हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। आपने बहुत बार देखा होगा कि कहीं किसी के चोट लग जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, देन डॉक्टर सेड दैट ही नीड्स सम ब्लड, सम यूनिट ऑफ ब्लड, ऑलराइट। देन वी ट्राई टू कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पीपल्स। पूछते हैं अपने आसपास अपने रिलेटिव्स से कि भाई ब्लड चाहिए इस ग्रुप का। जब नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग जो है ब्लड बैंक से परचेज़ करते हैं, है ना। कभी कभी ब्लड बैंक में ऐसा होता है कि आप जैसे किसी के रिलेटिव्स का ब्लड जो ग्रुप है वो ए है, तो हम कोशिश करते हैं कि ए ब्लड ग्रुप मिल जाए। बेसिकली आप इतना कोशिश नहीं करते, लोग जाते हैं ब्लड बैंक से ले लेते हैं। बट ब्लड बैंक में भी कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको एक्सचेंज करने पर ब्लड मिलेगा। जैसे आपको ए चाहिए और ए ब्लड बैंक में तो है, लेकिन आपके रिलेटिव्स में किसी के पास नहीं है, आपके दोस्तों में, आपके परिवार में किसी के पास नहीं है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए बी है तो बी को एक्सचेंज करेंगे, ए ले लेंगे, बी देंगे और ए ब्लड बैंक से मिल जाएगा, कुछ रुपए हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये ऐसी क्या कंडीशन है कि हमें ए वाले को ए ही चाहिए, बी वाले को बी चाहिए, ए बी वाले को कोई भी दे सकते हैं और ओ वाले को सिर्फ ओ का ही ब्लड चाहिए। जैसे एक सुल्तान मूवी आई थी, आपने देखा होगा, जिसमें वो सलमान खान इज़ अ रेसलर, तो वहाँ पर उसके बेटे को ओ ग्रुप की ज़रूरत होती है और वो उसको नहीं मिल पाता, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सब सिचुएशन सिनेरियो क्या है, कैसे होता है, क्यों ब्लड एक्सचेंज सेम ब्लड ग्रुप का ही चाहिए, कैसे जो है वो ओ को ओ का ही चाहिए, लेकिन ओ जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। ऐसा नहीं कि ओ ही चाहे वो मतलब दे वो किसी को भी ब्लड सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ का ही सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती, कैसे होती हैं, इन चीज़ों को आज हम समझेंगे। और एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का आदान प्रदान, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का आदान प्रदान, ठीक है। ब्लड आदान, बेसिकली इसका जो मीनिंग होता है कि ब्लड का लेन और देन, ठीक है। हम लोग इसको समझेंगे। अब इससे समझने से पहले हमें जो सबसे शुरुआती बात है, सबसे बेसिक बात है, वो यही होता है कि ब्लड ग्रुप, राइट। तो हमें पता है, वी नो दैट 4 काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप इज फाउंड, 4 काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। हमें पता है 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, देखो, इसको पता किसने लगाया था, सबसे पहले ब्लड ग्रुप की बात किसने की थी, कार्ल लैंड-स्टीनर। कार्ल लैंड-स्टीनर, ये आपको याद रखना है, कार्ल लैंड-स्टीनर। ये ऐसा टॉपिक है जो एक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और सिलेबस में तो सिलेबस का हिस्सा तो होता ही है ये, ठीक है। तो 4 काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर फाउंड। कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ मैं ब्लड ग्रुप लिखूंगा, ब्लड ग्रुप। अभी आपको सिर्फ एक फाउंडेशन सा मैं बना रहा हूँ जिससे आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता हो, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को ब्लू से, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी समझिएगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए, जो ब्लड ग्रुप होगा, जैसा ब्लड ग्रुप होगा उसमें वैसा ही एंटीबॉडी होगा, ए एंटीबॉडी, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन मतलब ए ब्लड ग्रुप, ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप, ए एंड बी एंटीजन, और ओ ब्लड ग्रुप नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है, बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, चाहे जीके वाले इसको पढ़ लें और चाहे जिनका सिलेबस में हिस्सा हो वो पढ़ लें। देखिए एंटीजन क्या है, देखिए हमारा जो आरबीसी है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसकी मेम्ब्रेन पे, ठीक है। जो कवरिंग है उस पर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं एंटीजेंस। ये इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज फाउंड ऑन द, जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। देखिए बेसिकली बॉडी में एंटीजन का मतलब होता है जो फॉरेन बॉडीज हैं, मतलब ये समझ लें जो शरीर के अंदर एंटर करते हैं बाहर से चीज़ें, उनके लिए हमारी बॉडी में टर्म यूज होता है एंटीजेंस, ओके। जैसे कि हमारे बॉडी में जो भी बाहर से चीज़ें एंटर होती हैं एज अ पैथोजन, वो क्या है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, है ना, पोलेंस हो गए, वगैरह वगैरह, दीज आर द एंटीजेंस।
और उन एंटीजन्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी में रहता है एंटीबॉडी, जो उन एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, काम करता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, क्लियर हुआ। ठीक, तो एंटीजन्स जो है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जो भी अनएक्सपेक्टेड बॉडीज़ हैं, अनरिक्वायर्ड बॉडीज़ हैं, एंटीजन्स कहते हैं। तो ये एंटीजन्स नॉर्मली जो हमारा खुद के ही एंटीजन है जो अंदर बन रहे हैं, वो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन हमारा ब्लड ग्रुप वही डिसाइड करते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन और ओ ब्लड ग्रुप नो एंटीजन। ठीक है, लेकिन जो भी एंटीजन होगा, मतलब जो ब्लड ग्रुप होगा, उसका अपोजिट एंटीबॉडी पाया जाएगा। इट मीन्स देखिए, ब्लू से जो होगा वो सब एंटीबॉडी है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी में कंफ्यूज ना, इसलिए मैं बना दे रहा हूँ, या यूँ करूँ इसको स्मॉल लेटर से मैं शो करता हूँ। ठीक है, हाँ आप सही है। तो ब्लू जो होगा वो होगा हमारा एंटीबॉडी कलर भी, और उसको लेटर्स में भी हम बना देते हैं, इससे आपको समझने में आसानी रहे। और रेड कलर जो होगा वो एंटीजन होगा हमेशा, एंटीजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब ध्यान रहेगा इससे आपको। तो ए ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें एंटीजन तो ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। अब बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा, ए होगा। और अगर एंटीजन आपका ए बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, कोई नहीं। और अगर एंटीबॉडी मतलब ब्लड ग्रुप जो है हमारा ओ है तो नो एंटीजन एंड बोथ एंटीबॉडी ए एंड बी। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। ठीक है, वो भी वक्त आएगा जब हम लाइव क्लास लिया करेंगे, बस आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग कैसे भी हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसको पूरा करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी और ओ उसके एंटीजन एंटीबॉडी। इतनी बात समझ गए, बोलो हाँ समझ गए। ठीक है, अब समझेंगे। देखिए, मान लीजिए हमने ये भी बताया है आपको पहले से कि जो बाहर से फॉरेन बॉडीज होती जिनको हमारी बॉडी हमारी एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर नहीं पाती, मतलब उन्हें ये पता लग जाता है कि हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, दैट इज द एंटीजन जो बाहर से एंटर हुआ हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और उनको तुरंत खत्म करने के लिए हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो रेडी रहती हैं। मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पहले से बनते हैं, बने हुए होते हैं, लेकिन सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे वायरल इन्फेक्शन जो बहुत तेज़ी से रिप्लिकेट करते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं, तो हमारी जो एंटीबॉडी वो उतनी तेज़ी से बन नहीं पाती जितनी तेज़ी से वो रिप्लिकेशन होता है उनका, है ना। मतलब आपने देखा जैसे कोविड है तो उसका प्रोटोकॉल, मतलब जो उसका कॉल है इंक्यूबेशन पीरियड जिसे बोलते हैं, वो 14 ही दिन का है, फटाफट सब कुछ हो जाता है, इतनी जल्दी से हमारी एंटीबॉडीज़ बन नहीं पाती। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या किया जाता है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है। इम्यूनाइजेशन का मतलब हुआ जो वैक्सीनेशन होता है ना। वैक्सीनेशन क्या होता है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, कैसे वो वर्क करता है, कैसे काम करता है, किस तरह से हमें वो डिजीज़ से बचाता है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि एडवांस में तैयारी होती है हमारी किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे जो हमारे अंदर हमारे देश में जो भी पुलिस है या एनएसजी है, आपने सुना होगा एनएसजी का नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है ना। तो इन सबको जो है ये पहले से तैयारी की जाती है। ऐसा नहीं होता कि जब कोई फॉरेन अटैक हुआ तब हम उनको रेडी करेंगे, तो सब पहले से ही रेडी है भाई। हमारी जो जवान है वो पहले से तैयारी करते हैं, चाहे युद्ध हो या ना हो, दे आर ऑलवेज रेडी, अपनी रिहर्सल करते रहते हैं, अपने को फिट रखते हैं, है ना। तो ऐसे हमारी बॉडी पहले से तैयार है सबके लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगर हम इस रिस्पॉन्ड के लिए तैयार नहीं है तो फिर हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ पहले से होते हैं। मेरा मतलब ये पूरी ये जो बताने का भूमिका या इंट्रोडक्शन जो है, इसे बताने का मेन मोटिव ये कि आप एंटीबॉडी एंटीजन को समझ लो पहले सही से। तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी जब कोई बाहर से एंटीजन एंटर करता है तो एंटीबॉडी उस पर अटैक करते हैं और उसको करते हैं न्यूट्रलाइज। इतनी बात समझ में आई, जो बाहर से बॉडी आएगी। ठीक है, जिसको ये एंटीबॉडी समझ लेते हैं कि ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, उसको ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। अब आती कहानी मेन, जैसे कुछ और बातें समझ लें। जैसे जो ए बी है दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों होता है, क्योंकि ये टर्म आएगा ना, तो मैं समझाता हूँ। यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसका मतलब क्या है कि ये जो है सभी का ब्लड ले सकता है, ये सभी का ब्लड ले सकता है, और ये कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। मतलब अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप वाला है तो क्या करेगा, वो हमेशा
सबको दे सकता है ब्लड, किसी ए बी वगैरह किसी को भी ये ब्लड, और ओ सभी को ब्लड देने के लिए रेडी है। लेकिन जब उसको बेचारे को ज़रूरत होगी तो वो सिर्फ ओ वाले का ही ब्लड ले सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या करता है कि ये ले तो सबका ब्लड सकता है, मतलब जैसे मैं ए बी हूँ तो भैया ए वाला भी दे दो, ए बी वाला भी दे दो, ओ वाला भी दे दो, या बी वाला भी दे दो, सभी का ब्लड मैं ले सकता हूँ। लेकिन जब सामने वालों को ज़रूरत है तो मैं सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड दूंगा। तो मैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया। अब मान लीजिए आप में से कोई ओ ब्लड ग्रुप वाला है तो बेचारा दे सकता है, लेकिन जब उसे ज़रूरत होगी तो सिर्फ ओ वाला ही लेगा। ठीक है, ओ वाले का ही ब्लड ले सकता है। अब हम लोग आते हैं मेन कहानी पे। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट, एक बंदा है कोई, मुझे जगह बनानी पड़ेगी, इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ पे लिखूँ, चलो इसको हटा रहा हूँ, कार्ल एंड स्टीनर को भी हटा रहा हूँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को भी हटा रहा हूँ। ठीक है बेटा। हाँ, अब देखिए जैसे एक कोई बंदा था, उसका हो गया एक्सीडेंट, सर फूटा और ब्लड निकला, सब ब्लड उसके लग गया, और इसका ब्लड ग्रुप है प्लस ए पॉजिटिव। देखूं कैमरे में आ रहा, बढ़िया है, ठीक है समझ तो आ रहा। हाँ, ए पॉजिटिव। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव। अब देखिए कैसे हम अगर इसको बी ब्लड ग्रुप, पहले हम देखेंगे कि ए क्यों बी क्यों नहीं दे सकते। देखिए जैसे ए ब्लड ग्रुप है, एंटीजन, हाँ ठीक है, मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप। अरे यार इंक डालने बेटा, एक सेकंड, आप इंक डालो जरा रेड वाले में। देखिए जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला है, क्या है, ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब इसमें एंटीजन जो होंगे वो क्या होंगे, ए, और एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी होगा बी। एंटीबॉडी क्या होगा, बी। अब ये एंटीबॉडी बी है और ये क्या कर रहा है, बी एंटीजन की तलाश में, मतलब इसको इसीलिए बताया बेटा। अब क्या हुआ कि इसको ब्लड दिया गया बाय द वे बी वाले का ब्लड। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है जिसका बी ब्लड ग्रुप है, तो बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये कोई एक्स बॉडी है और उसको वाई पर्सन जो है ब्लड दे रहा है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है, बी है। तो इसमें एंटीजन क्या होगा, बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी होगा ए। एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। अब जैसे ये ब्लड इसके में गया, जैसे ये ब्लड इसमें गया, ये एंटीबॉडी था और इसने क्या देखा, एंटीजन बी देखा, ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, इसको एनगल्फ करेगा, इसके साथ कोलाइड कर लेगा, और अब बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड कोआगुलेशन हो जाएगा। ब्लड कोआगुलेशन का मतलब हुआ ब्लड के थक्के जम जाना, खून जम जाना, खून जम जाएगा उसकी नसों में, जमना शुरू हो जाएगा, इससे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि भाई देखो एंटीबॉडी बी था तो एंटीजन ए था, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मैच नहीं है। लेकिन जैसे ही उसे बी ब्लड ग्रुप से एंटीजन मिला और ये एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाएगी, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, ये जस्ट लाइक जैसे लॉक और की, लॉक और की, एक लॉक है उसमें वही की लगेगी, उसके अलावा कोई की से वो नहीं खुलने वाला। तो यूं मान लें कि ये हमारा जो है की है और ये लॉक है, जैसे ही लॉक की को मिला वो मिक्स हो गया, खुल गया। इज दैट क्लियर? तो बी का ब्लड ग्रुप ए को नहीं दिया जा सकता, समझ में आया? अब उसने क्या किया भैया, रिजेक्ट हो गया। अब क्या किया उसने, कहा कि अच्छा अरे यार ए का नहीं तो हमें जो है ए बी का दे दो, कोई और है, जेड है कोई और इसका रिश्तेदार जिसके पास है ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा बेटा? ए बी ब्लड ग्रुप। तो जाहिर सी बात इसमें ए भी है और बी भी है, ए भी एंटीजन है और बी भी एंटीजन है, लेकिन एंटीबॉडी क्या है, नो एंटीबॉडीज, नो एंटीबॉडी। अब क्या होगा, देखो जैसे ये ब्लड ग्रुप गया अंदर, ब्लड अंदर जाएगा, बी वाला फिर देखेगा, अरे ये आ गया बी वाला, कह रहा अरे एंटीजन बी है इसमें, अरे अरे चलो मेरा काम शुरू। फिर वो क्या करेगा, फिर वही सेम सिचुएशन, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होगी और ब्लड कोआगुलेशन हो जाएगा। तो डॉक्टर्स ने मना कहा ऐसा नहीं, अरे नहीं भैया नहीं, ये नहीं दे सकते हम, जेड का भी नहीं देंगे। अरे अब समस्या खड़ी, उन्होंने कहा अरे यार चलो ऐसा है, ए तो मिल भी नहीं रहा, चलो ओ से ट्राई करते, ओ ब्लड ग्रुप। एक और रिश्तेदार थे, वाई, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी मान लेते हैं। एक रिश्तेदार थे पी, जिनका ब्लड ग्रुप क्या था बेटा,
उनका ब्लड ग्रुप था O। अब O ब्लड ग्रुप, नो एंटीजन, ना तो कोई एंटीजन नहीं, ना A ना B, लेकिन एंटीबॉडी क्या है, बोथ B और A। ठीक है, अब क्या हुआ, ये एंटर हुआ, ये भागा तुरंत बी ने कहा मेरा काम शुरू, देखे कौन सा एंटीजन आया। मैंने कहा जो फॉरेन प्रोटीन्स होंगे जो हमारी बॉडी का पार्ट है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे डीएनए के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में जो भी डीएनए में इंफॉर्मेशन हमको पीछे से मिलती है, मतलब हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से हेरिडिटी के थ्रू, वो जो है सारा का सारा इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे हमारे अंदर प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। और प्रोटीन के स्ट्रक्चर ऐसे ही दूसरे में दूसरे तरीके का होगा, कुछ प्रोटीन सिमिलर होते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं, है ना। तो उसी बेसिस पे क्या होगा कि इसका मतलब एंटीजन अलग होगा, एंटीबॉडी अलग होगा, है ना। और जैसे ही एंटीजन है या नहीं है डजेंट मतलब डिपेंड करेगा। और हमारा ये, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए तो फॉरेन हुआ ना, जैसे अगर हम ब्लड ले रहे हैं और किसी और ब्लड ग्रुप का लेंगे तो हमारे लिए तो फॉरेन बॉडी है ना, बाहर से हम ले रहे हैं, प्रोटीन मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये एंटीजन कोई है नहीं, है ना, तो ये देखेगा, कहेगा अरे नो एंटीजन। तो जब एंटीजन कोई है ही नहीं तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, और इस तरह से ये ब्लड इसको दिया जा सकता है। बात समझ में आई, ये ब्लड O जो है इसको दे सकता है, इसीलिए O क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, हम सारे ब्लड ग्रुप के हिसाब से बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब ये तो दे दिया, ठीक है, और ब्लड की जरूरत पड़ गई तो उसने कहा यार हम तो 1 यूनिट दे चुके हैं, OP वाले ने कहा, तो Q आए। Q का ब्लड ग्रुप कैसा है, Q का ब्लड ग्रुप था A। उन्होंने कहा भाई A ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या हो गया, A हो गया, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा इसमें, एंटीबॉडी होगा B। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये इसमें एंटर करेगा ये भागेगा, कहेगा अरे फिर तो मेरा बन ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे लिए तो B चाहिए, एंटीजन B चाहिए, और यहाँ पर क्या है, एंटीजन A है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, और इस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो पाएगी और ब्लड काम कर जाएगा। तो A को हम O और A का ब्लड दे सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर ये भी यहाँ एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, तो देखिए इसके लिए फॉरेन बॉडी है, लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एंटीजन जो है वो किसी भी एंटीबॉडी को देख के रिएक्ट नहीं करता, एंटीबॉडी करता है एंटीजन को देख के। तो ये एंटीबॉडी जब अंदर जाएगा तो एंटीजन उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और इस तरह से इनका रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आई बात, ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम लोग B को ले लेते हैं जल्दी से, इससे सारे ब्लड ग्रुप समझ लेंगे, आप ये भी समझ जाएंगे यूनिवर्सल, क्योंकि देखना O जो है हर जगह सेट हो जाएगा। अब देखिए, अब X जो था, फिर हम XYZ PQR ले लेते हैं। ठीक है, तो अब X जो था एक है X जिसकी जो है ब्लड ग्रुप था B अब की, तो अब तो आपको याद हो जाएगा जल्दी से, एंटीजन क्या होगा, B ही होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, बार बार पेन चेंज करना हो रहा है ना। तो अब Y है, अब इसको जो है ब्लड ग्रुप किसका दिया जा रहा है, हम मान लेते हैं कि हम इसको ब्लड ग्रुप A देंगे। ठीक है, तो B में एंटीबॉडी कौन सा होगा, B में एंटीबॉडी होगा कैसा, A, और A में एंटीबॉडी होगा B। ठीक है, अब देखिए जैसे ही इसको ये ब्लड चढ़ाया गया A वाले का, अब ये एंटीबॉडी रेडी हो गया, अरे अरे एंटीजन A आया मिलने, चलो मिलते हैं चल के, कहे अरे तुम तो दोस्त हो यार, दोनों एंगेज हो गए, वो बेचारा उधर सटक गया, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, ब्लड कोगुलेशन हो गया, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो गई, और ये बेचारे टहल गए। बात समझे। तो अभी क्या है, इसने कहा नहीं, डॉक्टर ने कहा नहीं ये नहीं दे सकते। अब क्या होगा, समस्या, ये तो चलो A लिख ही दें क्योंकि ये बदलेगा नहीं बार बार, है ना। अब हमने क्या किया, X को अप्रोच किया, X था, YZ को अप्रोच किया, उसका ब्लड ग्रुप कैसा था, उसका ब्लड ग्रुप था O, AB था, चलो पहले AB ले लेते हैं, AB, तो फिर अगेन AB, तो ब्लड ग्रुप जो एंटीजन होगा वो क्या होगा, AB होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, नो एंटीबॉडी। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही दिया गया ये भागा, कहा अरे मेहमान है देखे जरा कौन है, उनका B भी है, ओ सॉरी A, चलो A, तो क्या हुआ, A प्लस A क्या हुआ, मिल गए दोनों, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई और ब्लड कोगुलेशन फिर हो गया। तो AB का भी ब्लड B को नहीं दिया गया। अब क्या, हमने कहा कि भाई O का दे देते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि O क्यों जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, नो एंटीजन, और एंटीबॉडी क्या है, बोथ। ठीक है, ये बेचारे आए भागते हो, एंटीबॉडी A, देखा अरे कोई नहीं, कोई है ही नहीं उनके माफिक। ठीक है, उनके हिसाब से कोई नहीं, ना A है ना B है, एंटीजन ना A है ना B है, तो एंटीबॉडी क्या हो गया, कुछ उसको कर नहीं सकता, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, और इस तरह से ये ब्लड इसको दिया जा सकता है। क्लियर।
ब्लड की और ज़रूरत पड़ी। अब उसने क्या किया, अब उसने बी का ब्लड लिया। तो ऑब्वियसली बी में क्या है, एंटीबॉडी बी है, ठीक है, एंटीबॉडी बी है, लेकिन एंटीजन बी है लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं। अब क्या होगा, ये फिर देखेगा, फिर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन नहीं होगी, और इस तरह से ये भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है। बात समझे? तो आप देख रहे हो कि ओ तो हर जगह काम आ रहा है, ए को भी मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं ए बी। अब एक ब्लड ग्रुप ए बी था, ए बी, तो इसमें एंटीजन कौन से होंगे, ए बी एंटीजन होंगे, लेकिन एंटीबॉडी कौन से होंगे, नो एंटीबॉडी। दिख रहा है? मजा आ गया इसको। तो मजा क्यों आ गया, अब देखो, इसको पहले ब्लड ग्रुप दिया गया बी का, ए का दे देते हैं। तो जब ए दे रहे हैं तो ए एंटीजन है, एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, इसका एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। और यहाँ देखो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ तो एंटीबॉडी है ही नहीं यार। तो चाहे ए का दे दो, चाहे ए बी का दे दो, चाहे बी का दे दो, चाहे ओ का दे दो, जब उसके बाद एंटीबॉडी है ही नहीं और उससे लड़ने के लिए एंटीजन के अगेंस्ट उसके बाद एंटीबॉडी है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, कोई भी दे दो। तो हमने ए का दिया तो ए से भी ए भी चढ़ाया जा सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नो रिएक्शन परफॉर्म, है ना। बी का दे देंगे तो फिर एंटीबॉडी, इसमें एंटीजन बी है, देयर इज नो एंटीबॉडी, तो भी बी भी चढ़ाया जा सकता है। और ए बी देंगे तो ए बी से भी रिएक्शन करने के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो ये भी चढ़ाया जा सकता है और ओ भी चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देयर इज नो एंटीजन, ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है और इधर एंटीबॉडी भी नहीं है, तो भी आसानी से रिएक्शन कर लेगी। लेकिन बच्चों ये मत सोचना कि इसमें एंटीबॉडी जो है वो ए और बी होंगे तो ये इससे रिएक्शन करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो ये एंटीबॉडी होता है वो एंटीजन को फॉरेन बॉडी मानता है, लेकिन एंटीजन एंटीबॉडी को फॉरेन बॉडी नहीं मानता। मतलब समझ लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब ए बी की बात हो गई, अब बात करेंगे ओ ब्लड ग्रुप की, ठीक है। अब फाइनली ओ आया। अब देखो, आपने देखा होगा कि ए बी जो सबका ब्लड ले रहा है, लेकिन ए बी दे सबको नहीं पा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया। क्या हो गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया, सबको ले रहा है, सबका ब्लड ले तो रहा है। देखो आपने ए का भी देख लिया, बी का भी, और ओ का भी उसको दे दिया गया, और ए बी का भी दे दिया गया, तो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि एंटीबॉडी तो है ही नहीं, तो सारे ब्लड उसको ले सकता है। बट अब ओ की बात करते हैं। देखिए ओ की साथ समस्या क्या है बेचारे के साथ, कि इसके पास एंटीजन तो कोई नहीं है, जबकि एंटीबॉडी क्या है, दोनों ही है। हाय हाय, क्या जिंदगी बेचारे की, झंडू बाम है ना, झंडू बाम मानेंगे कि बेचारा दे तो सबको ले। वही बात है कि पैसा हम तो सबको दे सकते हैं, तुम भी ले जाओ, तुम भी, अरे तुम्हें जरूरत है यार, लो 10,000 ले जाओ, 20,000, 5,000, आज हमें यार चाहिए 5,000 रुपये की जरूरत। अब हम ढूंढे उसी बंदे को जो मेरे ही जैसा हो, मेरे ही नामा राशि हो। मतलब ऐसे समझो कि मैं तो सबको दे रहा हूँ, सुरेश, महेश और अनुराग जो भी हैं, सबको पैसे दे रहा हूँ, आर्यन को दे रहा हूँ, है ना, और उदित को दे रहा हूँ, जिसको चाहो उसको दे रहा हूँ पैसा। लेकिन हमें जब जरूरत पड़ी तो हम अनुज ही ढूंढे। अनुज कहाँ है, अनुज से ही पैसा ले सकते हैं, बाकी हम किसी से पैसा नहीं ले सकते। बड़ी अजीब बात है, बट फैक्ट है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, देखो, जैसे हम अगर ए वाले का ब्लड दे रहे हैं इसको, तो एंटीजन तो इसमें क्या ए है, अब यहाँ एंटीबॉडी तो दोनों ही है, तो ए ने ए को पकड़ लिया, ब्लड कोआगुलेशन होगा, ब्लड जम जाएगा, खत्म, ठीक है। राहुल गांधी जैसे बोलते हैं ना, खत्म, ठीक। अब हमने बी दिया अगर इसको, तो बी एंटीजन है, और एंटीबॉडी क्या है, दोनों ही है, ए बी। मैं इरेज क्यों कर देता हूँ, ठीक है। तो बी वाला इसको आके पकड़ लेगा और ये फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी और ये फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मान लीजिए हमने ए बी का दिया, ए बी, तो बोथ एंटीजन ए बी, तो मजा ही आ गया, ए को भी मिल गया, बी को भी मिल गया, नहीं चलो धर दबोचो, इसको खत्म करो, कोआगुलेशन हो गया और ब्लड आगे नहीं बढ़ा और नसों में जम गया, इससे मौत हो गई इस व्यक्ति की, ठीक है। अब आ जाते हैं ओ भैया, मिल गया, हाँ थैंक गॉड मिल गया, है ना। अब ये क्या करेंगे, इनके पास तो एंटीजन कोई है ही नहीं, कोई एंटीजन नहीं, दोनों एंटीबॉडी क्या उखाड़ लेंगे, एंटीजन नहीं है, ठीक है। अब क्या किया, ये दौड़ के आए दोनों, अरे, और दोनों का मायूसी हाथ लगी क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं था, और इस तरह से ब्लड दे दिया गया, आसानी से वो व्यक्ति बच गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ हो और कोई इसमें समस्या नहीं आई होगी कि किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और क्यों ब्लड हम एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं, मतलब कोई भी किसी को ब्लड नहीं दे सकता। अच्छा, अब एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं प्लस और माइनस। आपने सीखा होगा कि हम लोग देखते हैं कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है जबकि उनका बी निगेटिव है ना, इस तरह से। तो देखिए ये एक बहुत सिंपल सी बात है, ये एक टर्म होता है जो आया है, एक होता फैक्टर जिसे बोलते हैं RH फैक्टर।
ठीक है, RH फैक्टर। तो ये RH फैक्टर भी एक तरीके का प्रोटीन ही होता है जो जिसमें पाया जाता है वो पॉजिटिव कहलाएगा और जिसमें नहीं पाया जाता वो नेगेटिव कहलाएगा। भैया देखते तो वीडियो हो लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, क्या समस्या है? मतलब मुझे यार प्लीज़ यार मतलब अगर कर दो थोड़ा सा तो कुछ आपके पास से तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और मेहनत करूं, मैं और सारा वीडियो बना पाऊं, है ना। तो मोटिवेशन के लिए प्लीज़ 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 लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अच्छा, तो RH फैक्टर जो है वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है, RH फैक्टर है प्रेजेंट तो पॉजिटिव कहलाएगा, RH फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव कहलाएगा। आप पूछोगे RH फैक्टर क्या है, तो देखिए RH फैक्टर आता है, एक मंकी होता है, इसे बोलते हैं रहीसस मंकी। एक मिनट, रहीसस मंकी, ठीक है। रहीसस होगा, स्पेलिंग में थोड़ा डाउट है, रहीसस मंकी। रहीसस मंकी कौन से होते हैं? जो हम लोग अपने घरों में देखते हैं उछलते कूदते हुए छतों पे, वही है रहीसस मंकी। सबसे पहले इस फैक्टर का पता लगाया था अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इसका पता लगाया गया था। तो ये पहले बार मतलब मिला था ब्लड में, और इसको जब मैच कराया गया तो ये पाया गया कि ये जो है, मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के मैच कराया गया कि हाँ मंकी से मैच कर लो, लेकिन कोइंसिडेंट था कि मंकी का ब्लड सैंपल लिया गया होगा कभी, और ये RH फैक्टर, तो उन्होंने पाया कि जो RH फैक्टर है जो इंसानों में पाया जाने वाला प्रोटीन है वो कहीं ना कहीं इससे भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है बंदर के काटने से या किसी भी मेथड से, या हम लोग पता है कि हम लोग के जो एंसेस्टर्स थे, दे आर द ऐप, है ना, तो वहीं से कहीं ना कहीं ये हमारे एवोल्यूशन के थ्रू हमारे अंदर ये पाया जाता है RH फैक्टर। आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना, आपको बस इतना समझना है कि रहीसस मंकी में भी पाया जाता है और इंसानों में भी ये फैक्टर पाया जाता है ब्लड में, जिसे बोलते हैं RH फैक्टर। अगर ये है तो आप प्लस मानेंगे, अगर नहीं है तो माइनस मानेंगे। अगर जिसमें प्लस होगा तो उसे प्लस का ही ब्लड ग्रुप दिया जाएगा, और जिसका नेगेटिव होगा, नहीं होगा RH फैक्टर, उसको नेगेटिव का ही ब्लड ग्रुप दिया जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर कोई बेबी जो है कोई मदर्स वॉर्म में डेवलप हो रहा है तो उसमें अगर RH फैक्टर माँ में है तो उसमें भी होने की संभावना है, ठीक है। और अगर नहीं है तो नहीं होने की संभावना, अगर आपने ब्लड गलत चढ़ा दिया तो उसकी डेथ भी हो सकती है उस बच्चे की, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्यक्ति की जिसको आपने ज़रूरत है उसको चढ़ा दिया तो उसके लिए भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो RH फैक्टर कहाँ से आया? ये RH फैक्टर है रहीसस मंकी में पाया जाता है, इसलिए इसको RH वहीं से टर्म आया है। फैक्टर होगा तो ये प्लस है, माइनस है, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पहली बार पता लगा था। तो इस तरह से आपने ये समझा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या है, किस तरह से ब्लड जो है एक दूसरे को दिया जाता है, क्यों जो है अदर ब्लड ग्रुप्स नहीं दिए जा सकते एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को। इस सारी चीज़ों का रीज़न आपको आज पता चल गया होगा। अगर आपको प्लीज़ ये चैप्टर, ये टॉपिक समझ में आया और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।